नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और ये लगातार 9वां दिन है जब बाजार में लाल निशान छाई हुई है और लाल निशान पर ही कारोबार कर रहा है मार्केट आज। लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अभी मात्र 16 अंक की गिरावट के साथ 22,912 के लेवल पर देखिए निफ्टी कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट अभी 22,888 हो गया है और यहाँ पे 38 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी रखते हैं स्क्रीन पर, लेकिन वहाँ पे भी देखिएगा आप तो 180 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। 48,915 के लेवल पर कामकाज करता हुआ, लेकिन लोअर लेवल से दोनों ही इंडाइसेस में रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए, मिड कैप इन ग्रीन में आने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 55 अंकों की गिरावट और 49,588 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। डे लो से देखिए, डे लो उसका 48,000 के करीब था, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप ग्रीन में आ गया है, 16 अंक ऊपर है और 15,423 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। तो स्मॉल कैप में फिलहाल हरे निशान देखने को मिल सकता है। और देखिए, यहाँ पे ब्रेथ जो है खराब ही है। 1722 स्टॉक्स हैं जो फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं। वहीं बढ़ने वालों की संख्या आप देखें तो 838 स्टॉक्स है, लेकिन यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है क्रॉस द बोर्ड। चलिए एक बार कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं। निफ्टी 50 देखिए, इसमें एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस, सन फार्मा और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं निफ्टी को पुश करते हुए। वहीं निफ्टी में जो 50 अंकों की गिरावट फिलहाल आपको देखने को मिल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक 35, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल और इन्फोसिस जैसे भी स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी को। तो यहाँ रस्साकसी का माहौल जारी है। एक बार बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। 224 अंकों से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक करता नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक दूसरे नंबर पर, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। वहीं एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट कहीं ना कहीं संभालता हुआ इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी संभालते नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो ये फिलहाल गेनर्स में शामिल है। तो ये मूड माहौल आपको बाजार में देखने को मिलेगा आज के सत्र, पहला कारोबारी हफ्ता, पहला कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, और बाजार में रस्साकसी का माहौल जारी है। देखने वाली बात होगी कि ये जो रिकवरी देखने को मिली है ये क्या सस्टेन करती है कि नहीं। चलिए, महामुकाबले की शुरुआत भी हो चुकी है और इस महामुकाबला में हमारे साथ इस हफ्ते रहेंगे इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांधर जी, फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल जी और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जी। तीनों का ही आप स्वागत है और गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आपसे पिक्स लेंगे, बाजार पर चर्चा करेंगे, साथ ही और भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, पंकज जी आप बताइए कैसे देख रहे हैं इस रिकवरी को, क्या ये सस्टेनेबल है, किस ओर इशारा कर रहा है बाजार फिलहाल? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। देखिए श्रेया जी, जहाँ तक निफ्टी बैंक निफ्टी की बात है, डेफिनेटली एक बाउंस तो देखने मिला है। आज यूएस मार्केट में छुट्टी का दिन रहेगा, तो उसके चलते कोई मेजर क्यूज नहीं रहेंगे, तो मार्केट अपनी चाल चलने के लिए तैयार है। बेसिकली 1-2 दिन के लिए हो सकता है, जिस तरीके से निचली लेवल से एक बाउंस देखने मिला है, तो थोड़ा बहुत बाउंस सस्टेन करेगा। एट द एंड ऑफ डे जो है वो पूरा जिस रेंज के ऊपर अभी मार्केट चल रहा है, 50-100 अंक आगे पीछे में ये बंद होने की उम्मीद रहेगी। फिलहाल ये रणनीति निफ्टी पे आते हुए इनफैक्ट आप बताइए रूपक दे जी, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को, क्या अप्रोच फिलहाल देखने को मिल रही है? लगातार 9वां दिन है जब बाजार में लाल निशान हमें देखने को मिल रहा है, वहीं पे कारोबार कर रहा है। क्या इन ग्रीन देख रहे हैं आपको, कैसे प्ले कर रहे हैं इस मार्केट? जी, मुझे लगता है मार्केट में नमिया बरकरार रहेगा शॉर्ट टर्म में। हालांकि जो जो लो बनाया था, लो से थोड़ा बहुत तो रिकवरी दिया है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे नेगेटिव ही लग रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी मेनली लार्ज कैप में नेगेटिव ही लग रहा है सेंटिमेंट। अपसाइड में 23,000 का रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,000 पे निफ्टी का, और 23,000 के ऊपर 23,150 का रेजिस्टेंस है। तो 23,150 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। अब हायर एंड में सेलिंग प्रेशर आएगा मुझे ऐसा लगता है, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 22,800। उसके नीचे फर्दर सेलिंग का एक्सपेक्टेशन है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट लार्ज कैप में नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, और मीडियम स्मॉल कैप पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल सेल ऑन राइज की रणनीति आप बाजार में अपनाकर चले और 23,150 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी तो फिर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, फिर एक मूड माहौल सुधर सकता है। फिलहाल ये रणनीति आप निफ्टी पे अपनाएं। मधु जी आप बताइए कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को, बैंक निफ्टी स्पेशली, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रैक कर रही है, क्या अप्रोच रहेगी आपकी?
जी, जैसे कि आरबीआई ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी है मार्केट के लिए लिक्विडिटी को लेकर के 16 बिलियन की जो इन्फ्यूजन मार्केट में करने वाली है, उसकी वजह से हमें थोड़े पॉजिटिविटी मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिल रही है और 48,900 के ऊपर जिस तरीके से सस्टेन किया है बैंक निफ्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 49,500 तक ये मूव एक दे सकता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है 48,900 अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स अगर मैं 4-5 दिन की बात करूँ, हफ्ते भर की बात करूँ, तो मार्केट अभी भी बेयरिश ही है। वेरी, वेरी शॉर्ट टर्म इंट्राडे या फिर आप कल तक की बात करें तो 49,500 तक हम उम्मीद कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में बेयरिश ही है मूड माहौल। देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करता है और यहाँ से फिर मार्केट कैसे ऊपर जाता है। चलिए अब पिक्स लेना शुरू करते हैं। पंकज जी, आप बताइए, जिस जैसा मूड माहौल आप देख रहे हैं बाजार में, एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है, सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड आपकी तरफ से आएगी? डेफिनेटली बाई साइड से हफ्ते का पहला दिन है, पहली शुरुआत है और डेफिनेटली आरके फोर्जिंग, रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ में मैं जाना पसंद करूंगा। जिस तरीके के आज का वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे देखने मिल रहा है, एक काफी कन्विंसिंग मूव आरके फोर्जिंग के अंदर देखने मिल रही है। 678 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 650 और टारगेट जो रहेगा 745। आर के फोर्जिंग गिरते बाजार में यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल रही है और इनफैक्ट देखिए अच्छी खासी तेजी डे हाई के लेवल पर कारोबार करता हुआ 8% की तेजी 682 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ध्यान रखिए टारगेट आपको 745 का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस 650 का रहेगा आर के फोर्जिंग में। रूपक जी, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी, सेल साइड या बाय साइड, या फिर आप भी शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ करेंगे बाय साइड की ट्रेड? जी, मेरा पहला ट्रेड जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बाय साइड में रहेगा। सुवेन फार्मा को बाय करना होगा और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1090 के नीचे। और सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि ये एक रैली के बाद कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अभी कंसोलिडेशन जब एंड होगा तब एक फर्दर रैली का एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है अपसाइड में 1350 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1090 का। ठीक है, 1090 का स्टॉप लॉस मिला मेंटेन करके चल रहे हैं। और देखिए सुवेन फार्मा में इसमें भी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, तो ये बाय साइड की ट्रेड रूपक जी की तरफ से आती हुई सुवेन फार्मा में बाय करें और 1090 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें और 1350 का टारगेट फिलहाल इनकी तरफ से आता हुआ। मधु जी, आप बताइए बाजार के मूड माहौल को देखते हुए आपने क्या पिक किया है? जी, मेरा भी पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा पहला ट्रेड। मेरा ट्रेड होगा लोधा में मैक्रोटेक डेवलपर्स। आप चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो ये अपने उन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है जहां से हमें बार बार रिवर्सल देखने को मिला है पास्ट में। तो मेरा टारगेट जो है उसमें 1260 का रहेगा और स्टॉप लॉस 1122 का रहेगा। लोधा यहाँ पे भी तेजी देखने को मिल रही है गिरते बाजार में। ये भी एक बाय साइड की ट्रेड मधु जी की तरफ से आते हुई। टारगेट देखिए 1260 का लगा कर रखे, स्टॉप लॉस 1122 का लगा कर रखिए लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स में। फिलहाल ये पिक्स तीनों ही बाय साइड के पिक्स हमारे जानकारों की तरफ से आते हुई। पंकज जी, चलिए अब दूसरे पिक भी सुझा दीजिए, क्या लग रहा है आपको? श्रेया जी, आरती फार्मा के अंदर एक अच्छा अट्रैक्शन दिख रहा है। डेज हाई को टच करके अभी नीचे आया है, थोड़ा 749 की रेंज में बाय करने की सलाह रहेगी। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 725 का रहेगा और टारगेट जो है वो 795 का रहेगा। 795 के 795 के टारगेट के साथ आरती फार्मा में, माफ कीजिएगा, बाई करने की सलाह है और स्टॉप लॉस देखिए आप 725 का लगाकर चलना है फिलहाल। रूपक जी, आपकी दूसरी पिक? दूसरे पिक रहेगा मेरा कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन वापस इसमें दिख रहा है। बट ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि एंड होगा अपसाइड में और फर्दर एक रैली देगा टुवर्ड्स 224। तो शॉर्ट टर्म के लिए 224 का टारगेट रखना चाहिए और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 194 का। कैस्ट्रोल इंडिया में भी देखिए 2.25% करीब तेजी आज के कमजोर बाजार में देखने को मिल रही है। ये भी बाई पिक रूपक जी की तरफ से आते हुए देखिए आपको टारगेट मेंटेन करना है 224 का स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए, आपको 194 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मधु जी, आपकी दूसरी पिक भी सुझा दीजिए। जी, मेरी भी एक पिक जो है वो फार्मा से रहेगी। जाइडस लाइफ में मैं एक पोजीशन बनाना चाहूंगी। अभी करंटली वो ट्रेड कर रहा है 922 पर और मेरे हिसाब से जैसे ही आपको मौका मिले बाय ऑन डिप इसमें आप स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। टारगेट मैं इसमें रखना चाहूंगी 1010 का, 1110 का और स्टॉप लॉस जो है वो 900 का।
जाइडस लाइफ इसमें भी अच्छी तेजी देखिए, वामा सेक्टर ही है आज फिलहाल जो तेज बना हुआ है। टारगेट प्राइस 1010 टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिएगा 900 लगाकर चलना है। मधु जी लगे हाथ तीसरा स्टॉक भी सुझा दीजिए। जी, तीसरा स्टॉक भी जो है मेरा वो थोड़ा सेफ इंडस्ट्री से मैं लेना चाहूंगी, टाटा कंज्यूमर। करंट आप उसका चार्ट देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी रही है। आज के दिन थोड़ा मंदी पर है, बट अगर आप इसका ऑल ओवर देखेंगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है इसने पिछले 1-1.5 महीने में भी। टारगेट इसका मैं रखना चाहूंगी 1110 और स्टॉप लॉस 985। टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी का ये पैक का स्टॉक, इसमें फिलहाल मधु जी को दम दिखता है। बाई साइड की ट्रेड आई है आपके लिए और टारगेट प्राइस 1110 का, माफ कीजिएगा 1110 का, और 985 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में। रूपक जी आपकी तीसरी पिक। तीसरा पिक रहेगा मेरा किर्लोस्कर ब्रदर। स्टॉक की प्रीवियस स्विंग लो के आसपास एक आज का दिन का कल का दिन का लो बनाया था और आज स्ट्रॉन्ग रैली में है स्टॉक। अपसाइड में रैली बरकरार रहना चाहिए और अपसाइड और 2050 तक जाना चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1760 का। किर्लोस्कर ब्रदर ये भी बाई साइड की ट्रेड रूपक जी की तरफ से आती हुई अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी आज हमें देखने को मिल रही है। टारगेट देखिए 2050 का लगाकर चलना है, वहीं स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 1760 का। पंकज जी आपकी तीसरी पिक क्या रहेगी? थोड़ा सा एग्रेसिव बेट रहेगा श्रेया जी। गॉडफ्राई फिलिप के अंदर बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन दिख रहा है मॉर्निंग से, और गॉडफ्राई फिलिप 6760 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 6580 का इसका एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है वो 7400 का। 7400 का टारगेट गॉडफ्रे फिलिप। देखिए गजब की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है फिलहाल, अच्छी तेजी 13% से ज़्यादा तेज होकर कारोबार करता हुआ। 7400 का टारगेट रखिए, 400 का स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिएगा, 6580 का लगाकर चलना है फिलहाल। तो ये तीनों ही पिक्स हमारे जानकारों की तरफ से आती हुई, और कोई भी अपडेट जो होंगे वो हम नेक्स्ट सेकंड हाफ में लेते हुए आएंगे। अब फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिलहाल हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए कमजोर बाजार में भी एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। 8% के उछाल के साथ मेग मनी ऑर्गेनिक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, कारोबार कर रहा है 8% उछाल के साथ। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तेजी के पीछे की वजह क्या है और ये आज का हीरो ऑफ द डे क्यों है, ये समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरी सहयोगी मिताली। बताइए। तो स्टॉक में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए जिसके कारण आज मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने टाइटेनियम डाइऑक्साइड नाम के केमिकल के लिए गवर्नमेंट से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की रिकमेंडेशन करी है, और इस रिकमेंडेशन के बाद ये 5 साल तक वैलिड रहेगी। साथ ही चाइनीज़ इम्पोर्ट्स जो है वो महंगे नज़र आ सकते हैं। साथ ही इसका बेनिफिट जो है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जैसे MOL को मिल सकता है। इसके कारण आज स्टॉक में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की प्राइस है वो करंटली 170 से 180 रुपये प्रति केजी है, और ये ड्यूटी लगने के बाद ये प्राइसेस 210 से 225 प्रति केजी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि MOL के पर यूनिट रेवेन्यू को भी बूस्ट करता नजर आ सकता है। अरिहंत कैपिटल की एस्टिमेट्स की माने तो इम्प्रूव्ड प्राइसेस के साथ साथ MOL की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 70 से 75% तक यूटिलाइज हो सकती है, जो कि अभी करंटली 30 से 35% ही यूटिलाइज होती है। इसके अलावा प्राइस इंक्रीजेस से MOL का जो EBITDA है वो FY26 में हमें 40 से 45 करोड़ की यहाँ पे ग्रोथ भी संभव नजर आती है, जो कि अभी एक्चुअल में लॉस में सस्टेन करता नजर आता है। बेहतर प्राइसिंग और हायर यूटिलाइजेशन से EBITDA मार्जिन्स में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। करीबन 14 से 15% तक यहाँ पे इंप्रूवमेंट संभव नजर आती है। इसके अलावा MOL के जो वॉल्यूम्स है वो भी 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने की उम्मीद इस एंटी डंपिंग ड्यूटी से हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये अलाइन होकर आज पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी का अनुमान फिलहाल, और ये नतीजे आपके सामने 8% की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए बाजार में वोलेटिलिटी जारी और निफ्टी अभी 120 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ। खैर चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं और फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में। शुरुआत करते हैं रूपक जी के पोर्टफोलियो से। क्या कुछ पिक्स उन्होंने सुझाए? तो सुवेन फार्मा बाई साइड की ट्रेड, कैस्ट्रॉल इंडिया और किर्लोस्कर ब्रदर्स दोनों ही बाई साइड की ट्रेड। और टारगेट देखिए सुवेन में आपको 1350 का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस 1090 का। कैस्ट्रॉल में देखिए टारगेट 2024, स्टॉप लॉस 194। किर्लोस्कर ब्रदर्स में टारगेट 2050, स्टॉप लॉस 1760 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे तेजी मंदी क्या देखने को मिल रही है? इनफैक्ट तो देखिए किर्लोस्कर ब्रदर और सुवेन फार्मा फिलहाल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आधा फीसदी की गिरावट सुवेन फार्मा में, किर्लोस्कर 0.10% गिरकर कारोबार करता हुआ। वहीं कैस्ट्रॉल में आधे फीसदी करीब तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। अब मधु जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने क्या कुछ पिक्स सुझाए आज के सत्र में? मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा बाई साइड की ट्रेड, जाइडस लाइफ बाई साइड की ट्रेड, वही टाटा कंज्यूमर भी बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आते हुई। टारगेट देखिए लोधा में आपको 1260 का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस 1122 का। जाइडस में 1010 का टारगेट, स्टॉप लॉस 900 का। टाटा कंज्यूमर में 1110 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 985 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो लोधा फिलहाल ग्रीन में आपको रिटर्न देता हुआ, जाइडस लाइफ देखिए और टाटा कंज्यूमर फिलहाल दोनों में ही थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आधा फीसदी गिरकर फिलहाल कारोबार करता हुआ। अब रखते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। यहाँ पे आरती फार्मा और गॉडफ्रे फिलिप एक और इन्होंने स्टॉक सुझाई होगी। ठीक है, तो दो उनकी बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे आती हुई और टारगेट देखिए आरती फार्मा में 995 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 725 का लगाकर चलना है। टारगेट गॉडफ्रे फिलिप में टारगेट 7400 का, स्टॉप लॉस 6580 लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो आरती फार्मा फिलहाल नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, वही गॉडफ्रे फिलिप में अच्छी खासी तेजी और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब 4.5% के करीब यहाँ पे रिटर्न देता हुआ। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? रामकृष्ण फोर्ज में पंकज जी का जो है स्टॉप लॉस वो हिट हो गया है। तो फिलहाल ये अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। इन्होंने 3 स्टॉक सुझाई थी, उसमें से रामकृष्ण फोर्ज में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 650 का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया है। मुनाफा का मीटर कौन से खिलाड़ी सबसे आगे होते हुए और पहले ही कारोबारी सत्र में लीड लेते हुए रूपक देजी दिख रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो आधा फीसदी करीब रिटर्न देता हुआ। वहीं मधु जी का पोर्टफोलियो फिलहाल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 0.52% का, और पंकज जी का भी पोर्टफोलियो फिलहाल नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है 0.16% का। तो फिलहाल पहला सत्र ये हफ्ते का, और देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ी नंबर 1 में कौन विजेता रहते हैं। और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।